हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं, जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे हम आप लोगों के साथ में 2016 के अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास में पार्ट 3 को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये यूजीसी नेट कॉमर्स के पीवाईक्यूज आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये आप लोगों को कॉमर्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के, इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए ध्यान से आप लोगों के पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, क्या लिखा हुआ है, इसमें से कौन से वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज एसेट्स रेशियो, ये वाली जो बात है गलत है। रेट ऑफ रिटर्न अलग होता है, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। और एसिड टेस्ट रेशियो जो रहता है, इसका अनदर नेम आप लोगों के पास में क्या रहता है, क्विक रेशियो होता है। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। और इसका रूल ऑफ थंब क्या होता है, 1:1 होता है। और एक ऐसे निकलता है जब करंट एसेट्स के अंदर से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाता है, तो हमारे पास में क्या बच जाती है, क्या आ जाती है, क्विक एसेट्स आ जाती हैं। तो ये गलत हो गया। इक्विटी कैपिटल टू द फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी इज ए टर्नओवर रेशियो, नहीं ये भी गलत होगा। टर्नओवर रेशियो में तो डेटा टर्नओवर रेशियो आता है, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो आता है। ये करेक्ट है। कैपिटल गियरिंग रेशियो एक रेशियो होता है इक्विटी कैपिटल का। इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व का जो रेशियो बनता है वो किसके साथ में बनता है, जो फिक्स्ड बेरिंग इंटरेस्ट होता है, प्रेफरेंस कैपिटल होता है, प्लस में जो इंटरेस्ट बेरिंग फाइनेंस होता है उनको का रेशियो बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 रहेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए और जो बी है उनका रेशियो कितना है, 1:1 है। सी को मिलाया उन्होंने। सी जो है वो 12,000 अपने कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है और 8,000 अपने गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। तो जो ए बी सी है वो जिनका जो न्यू रेशियो है वो कितना है, ए बी सी का जो न्यू रेशियो वो कितना है, 2:1:2। तो ए और बी जो गुडविल को जो बांटते हैं ए और बी, वो किस रेशियो के अंदर बांटेंगे, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर वो क्या करते हैं, गुडविल को बांटते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है, जिसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है वो क्या रहता है, ओल्ड रेशियो में से जब न्यू रेशियो को माइनस कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पे जो ए का शेयर बचेगा वो आप लोगों के, ए का सेक्रीफाइसिंग कितना आ जाएगा, तो ए का जो ओल्ड रेशियो वो कितना है, 1:2 है, क्योंकि 1:1 था। जो न्यू आया है वो कितना आया है, 2/5 आया है। तो जो ए का शेयर आ जाएगा तो 2 5 10, तो 2 5 10, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1:10, 1/10 हो जाएगा। जो बी का शेयर आप लोगों के पास में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और जो बी का हिस्सा है वो कितना है, 1/5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10, तो 2 5 10, 5 2 10, तो ये कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो जो ए और बी है वो अपने गुडविल को कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कितना है, 1:3 आप लोगों के पास में। तो ऑप्शन नंबर जो 4 रहेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होता है, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट के डिफरेंस को देखा जाता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला रहता है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आएगा। तो मटेरियल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ए जो होगा वो 3rd से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो यहाँ पे क्वांटिटी को देखा जाता है, तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस होता है। क्या फॉर्मूला रहता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस होता है। तो जो बी होगा वो 4 से कनेक्ट हो जाएगा, बी जो होगा वो 2 से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में क्या, लेबर रेट वेरिएंस, तो रेट के डिफरेंस को यहाँ देखा जाता है, तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्चुअल टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा। और लास्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस,
तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को लेस कर दिया जाएगा। मटेरियल यूसेज क्वांटिटी के डिफरेंस को देखा जाता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। लेबर रेट वेरिएंस रेट के डिफरेंस को देखना है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू में एक्चुअल टाइम। लेबर एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू में स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर 2016 PYQs। तो ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे निकालना है। तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है उसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन बाय में EBIT जो रहता है ये क्या रहता है, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन बाय में EBIT। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, और EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट होता है। तो सेल कितने की है, 74 की है, वेरिएबल कितने की है, 40 की है। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट होता है। तो ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 34, और ये कितना हो जाएगा, 22। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 11। तो ये कितना हो जाएगा, 1. तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आप लोगों के पास में कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। तो सबसे पहले हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर तो ये कितना आ गया, 34 आ गया। उसमें से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 26 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 13। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1.31 आप लोगों के पास में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.31 आ जाएगा। तो 1.31। तो ये था हमारा अभी का सेशन। होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आई होंगी। सो थैंक यू टू एवरीवन।